देखने वाले हैं लॉकर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जना और काथिर नाम के दो लोगों को पूरी तरह मार रहे हैं। पर क्यों, इसका जवाब हमें फ्लैशबैक में चलेगा पता। कहानी कुछ वक्त पहले जाती है, जहां पर एक पॉलिटिशियन अपने आदमियों को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करना। कुछ देर के बाद दोस्तों, उस पॉलिटिशियन के आदमी आपस में बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो पैसे हमें सर ने दिए हैं उन्हें किस तरह और कैसे बांटना है। मतलब दोस्तों, इनको ये पैसे का इस्तेमाल कुछ इस तरह करना है कि आने वाले इलेक्शन में इनके सर को ही वोट मिले। अब इन लोगों की ये सारी बातें जना भी सुन रहा होता है, जिसके बाद वो अपने दो दोस्तों के पास जाता है, काथिर और वेंकट के पास। असल में ये तीनों एक टीम की तरह छोटे मोटे स्कैम्स को अंजाम देते रहते हैं और इससे ही बस इनका गुजारा चलता है। अब जना वेंकट और काथिर को बताता है कि हमारे एरिया का पॉलिटिशियन वोट्स खरीदने के लिए लोगों में पैसे बंटवा रहा है। ये तकरीबन मिलाकर 40 लाख रुपए होंगे। उसमें से कुछ तो हम चुरा ही सकते हैं ना, वो भी असली को नकली पैसे से बदलकर। और वेंकट पूछता है ये हम आखिर करेंगे कैसे। जना जवाब देता है कि ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। अब दोस्तों, पॉलिटिशियन के आदमियों में से एक ड्राइवर कुछ पैसे लेकर कहीं जा रहा होता है, जिसे जना भी जानता था और वो उस ड्राइवर का पीछा करने लग जाता है। आगे जाने पर जना देखता है कि पुलिस की चेकिंग हो रही है, तो वो अपना हेलमेट जानबूझकर उतार देता है और इस कारण पुलिस जना को रोककर उसका चालान कर देती है। इसी दौरान दोस्तों, वो ड्राइवर जना को देखकर पूछने लगता है कि क्या हो गया भाई, जिस पर जना कहता है कि इनको समझाओ भाई, मुझे जाने दे, जल्दी मुझे कहीं किसी अर्जेंट काम से पहुंचना है। अब जना की बात सुनकर वो ड्राइवर पुलिस से बात करता है और पुलिस जना को जाने देती है। इसके बाद जना बाइक स्टार्ट ना होने का ड्रामा करके उस ड्राइवर से लिफ्ट मांग लेता है कि भाई मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, जिसके लिए वो ड्राइवर राजी हो जाता है और जना को दे देता है लिफ्ट। जना इसी बीच नोटिस करता है कि वो ड्राइवर रास्ते में पड़ने वाली हर दारू की दुकान को देख रहा है। तो इस पर जना कहता है कि भाई अगर मन है तो तुम खरीद कर पी क्यों नहीं लेते। ड्राइवर जवाब देता है कि भाई ड्यूटी के दौरान नहीं पी सकता। जना कहता है कि बस इतनी सी बात, अरे गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, तुम आराम से बैठ कर पियो। फिर क्या था दोस्तों, गाड़ी का स्टीयरिंग जना संभालता है और ड्राइवर मस्त पीकर हो जाता है टल्ली। जिसके बाद जना मौका देखकर अपने दोनों दोस्तों को बुलाता है और वो दोनों चलती हुई गाड़ी की डिक्की में रखे हुए पैसे लेकर उसकी जगह पर नकली पैसे रख देते हैं, लेकिन ये थोड़े पैसे लेते हैं। इसके बाद जना वेंकट और काथिर मिलकर पार्टी वगैरह करते हैं और फिर सो जाते हैं। मगर सुबह वही ड्राइवर दो और आदमियों के साथ इनके घर पर आ जाता है, जिसको देखकर जना को लगता है कि शायद अब वो फंस गया। पर ड्राइवर उल्टा इन्हें और पैसे लेते हुए कहता है, लगता है रात में पार्टी चलिए, ये पैसे पकड़ो और खूब पार्टी करो, मगर वोट हमारे सर को ही देना। जो सुनकर तीनों की जान में जान आ जाती है कि चलो बच गए, क्योंकि ये लोग तो बस पैसे देने यहाँ पर आए थे, मतलब पैसे बांटने के लिए। इसके बाद अगले दिन जना अपने दोस्तों के साथ एक कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ पर वो पूजा नाम की एक लड़की को देखता है, जो उसे काफी अच्छी भी लगती है और जना को वही वाला मतलब पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। तो वो लड़की जना को देखकर अचानक से उसके पास आकर कहती है, कहाँ थे तुम अभी तक, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ऐसा करो जल्दी से ये बिल कर दो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चले जाती है। अब जना के दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई कौन थी ये और तू उसे जानता कैसे। जना बोलता है कि वो बस नाटक कर रही थी, क्योंकि शायद उसके पास बिल के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ये ड्रामा किया और मुझे लगता है कि अभी तक तो वो रफू चक्कर हो गई होगी। खैर जाने दो, कभी तो पकड़ में आएगी, तब पैसे ले लूंगा अपने। अगले दिन दोस्तों, काथिर जना से कहता है कि भाई आजकल लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्यों ना हम लोग भी कुछ हाथ आजमा लें इसमें। काथिर की बात सुनकर जना के दिमाग में एक प्लान आता है और वो एक फेक कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स और विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनवा लेता है। इसी बीच इनको एक आदमी भी मिल जाता है, जो कि जना के इस स्कैम में फंस जाता है और उसे वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए भी दे देता है। अगले दिन जब जना और काथिर कहीं जा रहे होते हैं, तो उनकी नजर पूजा पर पड़ती है, जो कि सड़क पर किसी से लड़ रही है। पूजा जना को देखकर तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। जना उसे पकड़ ही लेता है। फिर वो और काथिर पूजा से पैसे वापस करने के लिए कहते हैं, जिस पर पूजा कहती है, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, बस प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। उस दिन मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि जो सबसे कम खाएगा उसे आकर पूरा बिल भरना होगा। अब ये शर्त मैं हार गई और मेरे पास उस दिन पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने आपको फंसा दिया। जना उसकी बात सुनकर कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें टाइम टू टाइम याद दिला सकूं कि तुम्हें पैसे देने हैं। तो पूजा भी चुपचाप जना को नंबर दे देती है और जना उसको जाने देता है। इसके बाद जना अपनी सेविंग्स में से 4 लाख रुपए निकालता है, जिसके बारे में पूछने पर जना काथिर को बताता है कि ये पैसे मैं उस आदमी को दूंगा जिससे हमने 2 लाख लिए थे, ताकि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए और वो और भी पैसे लगा दे, समझ रहे हो, और फिर हम उन पैसों को लेकर हो जाएंगे गायब। प्लान के अनुसार जना उस आदमी को 4 लाख दे देता है और उसे पाकर वो आदमी बड़ा खुश कि बड़ा फायदा हो गया। और पहले ही दोस्तों, इस आदमी ने जना से बोला था कि मुझे अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं और भी पैसे इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पैसे मिलते ही वो अपनी बात से मुकर जाता है और जना से कहता है कि मेरे सर पे काफी कर्जा है, जो कि इन पैसों से मैं उतार दूंगा, मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, ये जानकर जना की हालत खराब, क्योंकि दोस्तों ये आदमी जाल में फंसा ही नहीं और अब जना को कोई और मुर्गा ढूंढना पड़ेगा, जो कि वैसे बहुत जल्दी मिल भी जाता है। उसका नाम होता है सेतु रमम। सेतु रमम जना से पूछता है कि मुझे आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला है कि आप एक चीज को डबल बना कर देते हो, भला शेयर मार्केट से करना कैसे संभव है, वो भी हर बार। तब जना कहता है कि सर हमारे पास कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने क्लाइंट्स के पैसे बनाते हैं, सिंपल। फिर क्या था दोस्तों, सेतु रमम जना को 2 लाख दे देता है। अगले दिन जना अचानक से पूजा के नंबर पर कॉल करता है, तो दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज आती है, मतलब कि पूजा ने जना को रॉन्ग नंबर दे दिया। अब जना खुद में कहता है कि इस पूजा ने फिर बेवकूफ बना दिया। तो काथिर कहता है कि चिंता मत कर भाई, वो लड़की एक सैलून में काम करती है, मैंने उसके बारे में पता किया था वैसे। फिर क्या था दोस्तों,
जना तुरंत पूजा के सैलून में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं रोज यहाँ कुछ ना कुछ करवाने तब तक आता रहूंगा जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते। तो फिर जना कभी बाल कटवाने तो कभी फेशियल करवाने वहाँ पर जाने लग जाता है और जल्द ही उसकी पूजा से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जो कि ऑफ कोर्स प्यार में बदल जाती है दोस्तों। इसी बीच जना ने सेतुरमम को भी 4 लाख रुपए दे दिए। उसी दौरान काथिर का जना के पास कॉल आया और जना काथिर से ऐसे बात करने लग गया जैसे किसी कस्टमर से बात कर रहा हो। अब जना को परेशान देखकर सेतुरमम उससे पूछ ही बैठता है कि क्या हो गया। तब जना उससे बताता है कि मेरा एक क्लाइंट था जिसने मुझे 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए दिए। मैंने उसे 10 दिन में 2 करोड़ बनाकर दे भी दिए। उसने फिर मुझे 1 करोड़ दे दिए, लेकिन अब वो अपने 1 करोड़ टाइम से पहले वापस मांग रहा है। अब आप ही बताओ कि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इतनी जल्दी वापस कैसे लेकर आऊं? अभी तो बस 2 ही दिन हुए हैं मुझे पैसे इन्वेस्ट किए हुए। इस पर सेतुरमम जना को सारी लिखा पढ़ी के साथ 1 करोड़ देकर कह देता है कि ये लो और इन पैसों को अपने क्लाइंट को दे दो। बाकी जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो पैसा प्लस प्रॉफिट मुझे दे देना, खत्म। जना सेतुरमम से पैसे ले लेता है दोस्तों, यानी कि उसका प्लान काम कर गया, देखा आपने। फिलहाल एक दिन पूजा जना के घर उससे मिलने आती है, जहाँ पर वेंकट पूजा से कहता है कि जना और काथिर पास ही में गए हैं, तुम बैठो मैं जना को बुला कर लेकर आता हूँ। वेंकट के जाने के बाद पूजा पूरे घर को ऐसे देखने लगती है, जिस दौरान वो जना के कमरे में जाकर उसका पूरा काला चिट्ठा देख लेती है। मतलब कि जना ने अभी तक जो भी स्कैम वगैरह किए हैं सब। अब जना के आने के बाद पूजा तो उस पर भड़क ही पड़ती है और कहती है तुम ऐसे होगे मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया ये सोचकर मुझे शर्म आती है। इतना कहकर तो वो चली जाती है और अब जना पूजा के लिए सुधरने का फैसला कर लेता है, क्योंकि पूजा ने जना से मिलने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसलिए सबसे पहले तो जना सेतुरमम के 1 करोड़ से वापस कर देता है, जिसके बारे में पूछने पर वो काथिर से बताता है कि देख भाई मैं पूजा को खो नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, हम इससे भी बेहतर कुछ और काम कर लेंगे, लेकिन बढ़िया काम। अब ये सारी बातें पूजा पीछे से सुन लेती है, जो कि जना से मिलने के लिए आई भी थी, और वो ये सारी बातें सुनते जना को गले भी लगा लेती है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। अगले दिन दोस्तों पूजा से वो कैफे में मिलता है, जना मतलब, जहाँ पूजा जना को एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देती है। पर तभी वहाँ पर सेतुरमम अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर चक्रवर्ती नाम का एक आदमी सेतुरमम से मिलने आता है, जिसको देखकर पूजा एकदम से अपसेट और कैफे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जना उससे पूछता है कि तुम उस आदमी को जानती हो क्या? तो पूजा रोते हुए कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, उसी की वजह से आज हमारा परिवार गरीब है, इसी चक्रवर्ती के कारण मेरे पापा की कंपनी बंद हो गई और उन्हें काफी लॉस हुआ। जना क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इस चक्रवर्ती को तुम धोखा दे सकते हो क्या? अब ये सुनते जना बोलता है कि तुमने मुझे सब करने से मना किया था और अब कह रही हो किसी को धोखा देने के लिए क्यों? तो पूजा बोलती है कि किसी मासूम के साथ धोखाधड़ी करना पाप हो सकता है, लेकिन एक धोखेबाज के साथ ऐसा करना कोई पाप नहीं है। पूजा की ये बात सुनकर जना ये करने के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है और ठीक इसी पल इनके सामने से चक्रवर्ती की गाड़ी गुजरती है, जो कि शायद वापस जा रहा था। इसी पॉइंट पर दोस्तों कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर गुंडे जना से पूजा के बारे में पूछते हैं, तो जना उनसे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। फिलहाल कहानी वापस से पास्ट में आती है, जहाँ पूजा जना काथिर और वेंकट मिलकर चक्रवर्ती के बारे में पता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि चक्रवर्ती जिस कंपनी में एक छोटी पोस्ट पे काम करता था वो लॉस में चल रही थी और जल्दी बंद होने वाली थी। अब इस कंपनी को बचाने का एक इलीगल रास्ता चक्रवर्ती को सूझा, तो उसने ये चीज अपने बॉस से शेयर की और फिर उसके बॉस ने चक्रवर्ती की आइडिया से अपनी कंपनी बचा ली। साथ ही उसने इनाम के तौर पर चक्रवर्ती को एक गाड़ी, घर और प्रमोशन सब कुछ दे दिया। समय के साथ साथ उसे चक्रवर्ती पर इतना भरोसा हो गया कि उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी भी चक्रवर्ती के साथ कर ली, जिसके बाद चक्रवर्ती बिना किसी मेहनत के सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। अब अपने कपड़ों की फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल काम भी करता है। तो काथिर जना से कहता है कि चक्रवर्ती बहुत ही खतरनाक आदमी लगता है भाई, हमें हर कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। अगले दिन जना काथिर को चक्रवर्ती की कपड़ा फैक्ट्री में सीसीटीवी रिपेयर टेक्नीशियन के रूप में भेजता है, ताकि उनको पता चल पाए कि चक्रवर्ती इस फैक्ट्री की आड़ में और क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अंदर जाकर काथिर देखता है कि यहाँ पर चक्रवर्ती सोने के बिस्किट्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिस दौरान एक आदमी एक बिस्किट छुपाकर अपनी जेब में भी रख लेता है और जब चक्रवर्ती को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत उस आदमी को वहीं पर मार डालता है। दोस्तों ये देखकर तो काथिर की भी हालत खराब, वो किसी तरह बचकर वहाँ से बाहर आ जाता है और साथ ही ये सब अपने साथियों को बताता है। अब ये सुनने के बाद जना कहता है कि आखिर इतना सोना चक्रवर्ती रखता कहाँ होगा? पूजा कहती है कि शहर से बाहर चक्रवर्ती का एक गेस्ट हाउस है, जहाँ वो तो नहीं रहता, मगर वहाँ पर उसके गुंडे हर वक्त घेराबंदी रखते हैं, वो रात दिन वहाँ पर गार्ड करते हैं उस जगह को, मतलब तो होना वो सोना चक्रवर्ती ने वहीं पर रखा होगा। फिर क्या था दोस्तों, अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए ये चारों पहुंच जाते हैं चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस के करीब एक घर में किराए पर, ताकि वहाँ से ये सभी गेस्ट हाउस पर नजर रख पाए। पूजा जना से कहती है पक्का चक्रवर्ती ने सोना किसी लॉकर में रखा होगा। जना कहता है कि वेंकट तो किसी भी लॉकर को खोल सकता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन वेंकट यहाँ पर अपना हाथ खड़े करते हुए कह देता है कि अगर लॉकर 10 साल पुराना है तो ही मैं उसे खोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले 10 सालों में काफी एडवांस लॉकर आने लग गए हैं। पूजा बताती है कि आजकल के लॉकर्स को सिर्फ 40 सेकंड्स में खोलना होता है, नहीं तो अलार्म बज जाता है और लॉकर खोलने वाला कमरे में कैद भी हो सकता है। अगर लॉकर खोल भी लिया तो सोना को सिर्फ 40 सेकंड से पहले चुराना होगा। फिर क्या था, सभी लग जाते हैं 40 सेकंड्स लॉकर को साफ करने, उसे खोलने की प्रैक्टिस में। साथ ही ये सभी गेस्ट हाउस के गार्ड्स उनकी ड्यूटी, उनके ब्रेक्स, हर चीज पर नजर रखते हैं। एक रात पूजा जना से कहती है चक्रवर्ती का सोना चुराने से मेरा बदला पूरा नहीं होगा। तो जना कहता है तुम टेंशन मत लो,
ये सोने की चोरी तो खत्म होने दो, मैंने कुछ और भी सोचा है। अगला दिन था चोरी करने को अंजाम देने का। ये लोग जिस घर में थे वहाँ से लॉकर वाले कमरे तक एक सुरंग को बनाया जाता है, जिससे जना और वेंकट बिना किसी को पता लगे उस कमरे तक पहुंच जाते हैं। और वेंकट जल्दी से लॉकर खोल भी देता है, जिसमें काफी ज्यादा सोने के बिस्किट्स होते हैं। दोनों सोने को भरने लग जाते हैं। जब कमरा लॉक होने में सिर्फ 5 सेकंड्स बचते हैं तो जना वेंकट को जाने के लिए कह देता है। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाजा हो जाता है बंद और अलार्म जोरों से बज जाता है। वेंकट भी जल्दी से पूजा और काथिर के साथ वहाँ से भागने लगता है, पर वो ये भी कहता है कि जना वहीं फंस गया। लेकिन दोस्तों जना समय रहते निकल गया था। वो सही वक्त में बाकी का सोना लेकर आ जाता है और फिर ये सभी तुरंत वहाँ से 9-2-11। लेकिन इनको जाता हुआ चक्रवर्ती के आदमी देख लेते हैं और इनकी गाड़ी का पीछा भी करते हैं, पर जना उन्हें चकमा देकर भागने में हो जाता है कामयाब। अगली सुबह जब चक्रवर्ती को अपने सोने की चोरी की खबर मिलती है तो बौखला जाता है वो, और जहाँ ये लोग रुके थे ना, मतलब जना और उसके दोस्त, वहाँ की वो तलाशी लेता है। इस घर में चक्रवर्ती को वही फेक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो कि जना ने स्टॉक मार्केट स्कैम करने के लिए छपवाया था। उस कार्ड को चक्रवर्ती अपने एक पुलिस फ्रेंड सतीश को देते हुए कहता है जल्दी से इसका पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ जना एक अलग लॉकर बनवाता है जिसमें वो चक्रवर्ती के सोने को रख देता है और उसका पासवर्ड वो पूजा की बर्थडे डेट रखता है। इस बीच सतीश को विजिटिंग कार्ड में दिए नंबर की कॉल हिस्ट्री से पता चल जाता है कि चक्रवर्ती का सीए सेतुरमम जना से बात करता था, तो इस बारे में वो चक्रवर्ती को बता देता है। फिर सेतुरमम से पूछने पर वो चक्रवर्ती को जना के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही उसने जना की एक फोटो भी ली थी, वो फोटो भी वो चक्रवर्ती को दे देता है ताकि चक्रवर्ती जना को ढूंढ पाए। सतीश थोड़ा और पता करता है, जिसके बाद उसको जना का पता लग जाता है और इस बारे में वो चक्रवर्ती को बता भी देता है। फिर क्या था दोस्तों, चक्रवर्ती के आदमी जना और काथिर को उठाकर कपड़े की फैक्ट्री में पकड़कर बांध देते हैं और साथ ही दोनों को काफी मारते भी हैं, क्योंकि उनको सोने के बारे में जो जानना था। तो मूवी की शुरुआत में यहीं से सीन शुरू हुआ था। खैर उन गुंडों को जना बता देता है कि ये बात सच है कि मैंने सोना चुराया, लेकिन जब हम वापस आए तो सारा सामान बिखरा हुआ था और सोना भी लॉकर से गायब था। इसी बीच सतीश वहाँ पर आ जाता है और वो चक्रवर्ती से पूछता है कि इन्होंने मुंह खोला या फिर नहीं, जिस पर जना फिर से सोने की चोरी की बात को दोहराता है। इस पर सतीश कहता है कि लगता है तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, और वो जना पर गन तान कर फायर करता है, मगर गोली वो जना को नहीं बल्कि सेतुरमम को मारता है। जो चीज देखकर चक्रवर्ती हैरान, वो सतीश से पूछता है तुमने इसे क्यों मारा? तब सतीश कहता है कि असल में ये चोरी इस सेतुरमम ने की है। दरअसल दोस्तों सेतुरमम ही पूजा का वो पिता है जिनके साथ चक्रवर्ती ने धोखा किया था, और इन्हें जब जना के बारे में पता चला कि वो भी लोगों को ठगने और धोखा देने में माहिर है, तो दोनों बाप बेटी ने मिलकर उसे फंसाकर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। ये सारी बात सतीश को तब पता चली जब वो जना के बारे में पता कर रहा था। उसे सेतुरमम के घर में 2 फ्लाइट टिकट्स मिले थे, एक सेतुरमम के नाम से और दूसरा श्वेता के नाम से, यानी कि पूजा का असली नाम श्वेता है। ये दोनों बाप बेटी सारा सोना लेकर देश छोड़ने वाले हैं, मगर पूजा जना, काथिर और वेंकट को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने फ्लाइट टिकट्स फाड़ दिए और वो सबके साथ यहाँ से जाना चाहती थी। ये बात सुनते ही जना का तो दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने पूजा से सच्चे दिल से प्यार किया, और चक्रवर्ती तुरंत सेतुरमम को मारने के लिए गन उस पर तान देता है, जिसे सतीश ऐसा करने से रोकता भी है, क्योंकि सोना अभी सेतुरमम की बेटी पूजा के पास है, जो कि यहाँ सारे सोने के साथ पहुंच भी जाती है। दोस्तों सोने को चेक किया जाता है जिसमें सब कुछ बराबर है। अब चक्रवर्ती पूजा और सेतुरमम को मारने वाला होता है, तभी पूजा जोर से वेंकट का नाम लेती है और देखते देखते सोने वाले बैग में एक जोर का धमाका होता है, जिससे जना थोड़ा घायल होता है, पर बाकी सेतुरमम, काथिर और पूजा दूर होने की वजह से बच जाते हैं। इसके अलावा चक्रवर्ती और सतीश लोग पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। वेंकट पूजा सहित सभी को लेकर वहाँ से समय पे निकल जाता है। अब दोस्तों कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाता है, तो पूजा उसके पास आकर उससे माफी मांगती है, लेकिन जना उसे माफ करने के मूड में नहीं होता। वो तुरंत ही पूजा के सर पे गन तान कर फायर कर देता है, मगर उसका निशाना पूजा नहीं बल्कि तिजोरी थी। लॉकर में गोली लगते ही ये साफ हो जाता है कि जना ने इस लॉकर को ही सोने से बनवा दिया था और बाकी जो सोना लॉकर में था वो नकली था। मतलब कि दोस्तों इन लोगों ने कुछ भी नहीं खोया। जना पूजा को माफ कर देता है, जिसके बाद आखिर में पूजा को खबर मिलती है कि पुलिस ने चक्रवर्ती को सोने की स्मगलिंग करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया, और ये काम भी जना का ही होता है। दोस्तों उसी ने पुलिस को चक्रवर्ती के बारे में सबूत दिया था। जना ने आखिरकार अपना वादा पूरा किया जो उसने पूजा से किया था कि सोने को चुराने के बाद वो चक्रवर्ती से पूजा और उसके पिता का बदला जरूर लेगा। पूजा जना को तुरंत गले लगा लेती है दोस्तों, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म।